नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़। मैं हूं ईश्वर छेत्री। मैं आपको बता दूं कि झारखंड उदय न्यूज़ ने एक नई सीरीज़ शुरू की है प्रतिभा घाटशिला की। इस सीरीज़ में आप देखेंगे घाटशिला के नए बच्चों के प्रतिभाएं बच्चे जिनमें जो किसी भी क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखा चुके हैं, ऐसे बच्चों को हम बारी बारी से आपके सामने लाएंगे। आप देखेंगे, जानेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके अंदर कुछ खास प्रतिभा है। इस सीरीज़ में हम हर दिन एक नए बच्चों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपके क्षेत्र, मोहल्ले या घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कोई प्रतिभा हो, तो आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपके घर तक पहुंचेंगे और उस बच्चे की प्रतिभा को सारी दुनिया से अवगत कराएंगे। याद रखिएगा, झारखंड उदय न्यूज़ का ये नया कार्यक्रम प्रतिभा घाटशिला की जरूर देखिए और अपना कमेंट हमें दीजिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। कहते हैं, अगर आपके अंदर प्रतिभा हो तो आपको किसी चीज़ पर मोहताज नहीं रहना है। बच्चों में ये प्रतिभाएं समय के साथ आगे बढ़कर निकलती है और सबसे पहले इस प्रतिभा को जानते हैं उसके पेरेंट्स। लेकिन कभी कभी बच्चे अपने स्कूली लाइफ में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनके टीचर को ये पता चलता है कि इस बच्चों में कुछ खास प्रतिभा है। दोस्तों, आज हम जिस बच्चे से इस पहली एपिसोड में आपसे मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है अविनाश कुमार साव। अविनाश कैसा था बचपन में, किस तरह से उनके अंदर क्या क्या प्रतिभाएं आए, ये सारी बातों को विस्तार से जानेंगे इस पहले एपिसोड में। आइए हम अविनाश से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानेंगे कि उन्होंने किस किस क्षेत्र में अचीवमेंट लिया है और आगे उनका क्या सोच है, क्या बनना चाहते हैं और क्या उनके मन में विचार, ये सारे बातों को हम जानेंगे खुद अविनाश के शब्दों में। आइए मैं आपको मिलाता हूँ अविनाश कुमार साव से। अविनाश, सबसे पहले तो हम आपके अपने शब्दों में आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार साव है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं सन नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला का छात्र हूँ। मेरी माँ का नाम टूसी रानी पॉल है और मैं घाटशिला में रहता हूँ। तो आप घाटशिला में रहते हैं और आपका विद्यालय सन नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर, तो शुरू से इसी विद्यालय में है कि और किसी विद्यालय में पहले भी थे आप? मैं पहले भी बहुत सारे विद्यालयों में गया हुआ हूँ। जैसे सबसे पहले मैं गया था जमशेदपुर के RVS में। उसके बाद फिर मैं गया कोलकाता में, वहाँ पे था सनराइज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर वहाँ से कोलकाता के बाहर गया और वहाँ पे था KE कार्मेल इंटरनेशनल स्कूल। और फिर वहाँ से हम वापस घाटशिला आए। फिर वहाँ पे अभी मैं सन नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में हूँ। सन नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर, कुछ कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में, कुछ छोटा सा? मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे विद्यालय में बच्चों को मिलती हैं। बच्चे हर जगह में उड़ान भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे विद्यालय में। और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन में रहता है पूरा विद्यालय। तो यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अविनाश, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों आपका नाम का चर्चा घाटशिला के आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़ोर से रहा था। ये कहा गया कि आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है। हम शुरू से ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक किस किस फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट लेवल तक किया गया। विस्तार से एक सीरियली आप बताते रहिए। सबसे पहले तो CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ हुआ, जो कि मेरा नेशनल लेवल में हुआ 3rd रैंक में, झारखंड से एक। और उसमें मुझे एक एसे लिखना था माय विजन फॉर इंडिया या डिजिटल इंडिया के लिए। तो उसमें मेरा 3rd रैंक हुआ। और उसके बाद फिर हुआ हमारा इसरो का युविका 2023। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें काफ़ी सारे क्वालिफ़िकेशंस भरने थे, उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर मेरा हुआ जिज्ञासा हुआ, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और उसके बाद अविनाश जी, थोड़ा सा आपको रोक रहे, जिज्ञासा क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर कर। जिज्ञासा में एक्चुअली होता क्या है ये? जिज्ञासा स्टार्ट हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए। जिज्ञासा आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडियन कॉपर लिमिटेड ने, इंडियन ऑयल लिमिटेड ने इनको स्टार्ट किया है। और इसमें आपको एक क्विज़ देना पड़ता है, लगातार क्विज़ देते रहेंगे। अगर आप लीडर बोर्ड में रहते हैं तो आपको फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट राउंड में, जैसे अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में झारखंड उदय न्यूज़। और आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़ का नया कार्यक्रम प्रतिभा घाटशिला की। इस कार्यक्रम में हम घाटशिला के आसपास के बच्चों की प्रतिभाएं को आपके सामने लेकर आते हैं। और आज के हमारे पहले मेहमान हैं अविनाश कुमार साव, जो कि
इसरो के लिए तो सिलेक्ट हुए, साथ ही साथ बहुत सारे लेवल इन्होंने क्रॉस किया दूसरे प्रतिभाओं की। आइए आप बात कर रहे थे अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने CBSE एक्सप्रेशन सीरीज में भी अपना परचम लहराया है। और क्या क्या अविनाश तुमने इसके बाद और क्या क्या अचीवमेंट तुम्हारा और कुछ रहा है? हाँ, हैकाथॉन में जैसे मैं सिलेक्ट हो गया तो फाइनल राउंड में गया जमशेदपुर, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना था। वहाँ पे जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं और कितने सारे बच्चों के सोच हैं कि साइंस में कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। मैंने वहाँ जाने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, प्रेजेंटेशन देने के बाद कैसा हाँ लगा? वहाँ पे जो उनका जो ऑफिस था वो भी बहुत मस्त था कि वहाँ पे बहुत सारे सामान भी थे, लैब्स थी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ थे। इतना सारा सामान मैंने कभी नहीं आज तक अपने इस जीवन में देखा है कि ये साइंटिस्ट ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। आप जहाँ कहीं भी गए, किसी भी कंपटीशन बोले या किसी भी यहाँ देखने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा आपका हेल्प किसी का, स्कूल के थ्रू गए या किसी पेरेंट्स के थ्रू, या कैसे आप पहुँचे वहाँ तक? स्कूल ने भी हेल्प किया, हमारे लिए टीचर अलॉट किया, लेकिन फिर पेरेंट्स भी साथ गए हमारे, तो दोनों ने बराबरी काम किया है हमारे लिए। इसरो, भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर, ये इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, यहाँ आपको इनवाइट किया गया, उसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल्स हम बताइए, कैसे वहाँ पहुँचे, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर आप जो जानकारी आपको है। तो इसरो में जाने के लिए सबसे पहले आपको मतलब युविका जो 2023 जनवरी में स्टार्ट होता है उस पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, सबमिट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे आपके लिस्ट होंगे, उसके हिसाब से क्वालिफाई होगा। जैसे NCC करेंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा, फिर साइंस ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें आपको रैंक चाहिए तो उससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। आपका क्लास का जो परसेंटेज है, जो नंबर, उसके हिसाब से परसेंटेज आपका बढ़ेगा। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा, और अगर आप सब में कर लेते हैं और आपका अच्छा स्कोर है तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा और आप जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिलेक्शन में आपको हेल्प करता है। हाँ, मैंने अदर एक्टिविटीज़ का भी बहुत सारा महत्व है जो आपको हेल्प करता है वहाँ परसेंटेज बढ़ाने के लिए। स्कूल का इसमें कितना मदद रहा, कितना सपोर्टिंग रहा स्कूल आपके लिए? स्कूल में काफ़ी सपोर्टिंग रहा, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो स्कूल से देते हैं हम लोग को, तो NSO वगैरह जिसमें भी मैं टॉप वगैरह जो भी किया तो सब स्कूल के अंदर से पार्टिसिपेट किया। तो वही चीज़ें हम स्पोर्ट्स वगैरह वही चीज़ें हम दे करके वहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। तो जब सिलेक्शन हो गया तो अब आपको कैसा महसूस हुआ उस समय जब आपको लगा, पता चला कि आपका नाम वहाँ सिलेक्शन में है, तो कैसा महसूस हुआ? अच्छा ही लगा कि हाँ, मतलब एक चीज़ मेरे लिए हो गया है, क्योंकि ये मेरे को बहुत दिनों से करना था। सो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो फिर वहाँ पे जो भी दिखाएगा फिर अच्छे से देखूँगा कि क्या क्या हो रहा है इसरो में, कैसे हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान वगैरह ये सब जो कैसे करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर बहुत बच्चों का सपना होता है वहाँ पहुँचने का, लेकिन नहीं पहुँच पाते। आपका सपना, फर्स्ट जो ड्रीम था, ये कंप्लीट हुआ है। और आगे फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं, ये बताइए आप। फ्यूचर में तो मैं साइंटिस्ट के लाइन पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हैकिंग वगैरह में भी है, सॉफ्टवेयर में, क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप या कंप्यूटर में ही वर्क करते रहता हूँ, तो सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे को बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन साइंटिस्ट का भी एक मेन गोल है मेरा। और कितने घंटे स्टडी करते हैं फिलहाल? अभी आप 9th क्लास में, 10th अगले साल होगा बोर्ड, अभी कितने घंटे स्टडी करते हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? 6 आवर्स जैसे, या फिर 6 से 5 आवर्स जैसे स्टडी करता हूँ। और मेरा प्लान है इस बार भी मेरे को अच्छे से परसेंटेज लेकर आना है, ताकि 10 के लिए मेरा प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो जाए। 10 के लिए बिल्कुल तैयार है? हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मास्टर अविनाश, जिनका ये सपना है कि वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी 9th में, अगले वर्ष 10th में जाएंगे, और अभी से तैयारी करती हैं, 6 घंटे कम से कम स्टडी कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि इनका जो सपना है ज़रूर पूरा होगा। लेकिन इन सपने को पूरा करने में इनका सबसे ज़्यादा जो हाथ उनकी मम्मी का है। उनकी मम्मी इनके लिए क्या करती है, कैसे थे बचपन में और अभी कैसा है, इन सारे बातों को जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़ का नया कार्यक्रम प्रतिभा घाटशिला की।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे थे मास्टर अविनाश की, जिन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट किए। वो घाटशिला की प्रतिभा, हमें भी विश्वास है कि आने वाले वर्षों में घाटशिला का नाम सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि विदेशों में रोशन करेगा। लेकिन हर प्रतिभा, हर बच्चे के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है वो होती है मम्मी, माँ का प्रयत्न इतना होता है कि तब जाकर बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। अविनाश की मम्मी इस वक्त मेरे सामने है, मिसेस टूसी रोनी पॉल। आइए उनसे जानते हैं अविनाश के बारे में, वो कैसे थे। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपके बेटे ने जो भी अचीवमेंट किया अब तक अपने इस लेवल पर, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन। हम ये जानना चाहते हैं कि अविनाश बचपन में कैसा था, कि अभी जैसा है 9th स्टैंडर्ड में, ये बचपन में वैसा था या कुछ बदलाव आया? नहीं, बचपन में तो बहुत चंचल था, पर पढ़ाई लिखाई में भी करता था और बचपन से अच्छा ही था। वो मेरा जो भी बात होता था सुनता था, करता था, अच्छा रिजल्ट भी करता था। एक बात बताइए, इनको ट्यूशन दिए हैं या खुद सेल्फ स्टडी वो करते हैं या आप देखते हैं, क्या है? नहीं, अभी तक तो उसको ट्यूशन हम नहीं दिए हैं, खुद से ही स्टडी करता है। उसकी मासी भी करती है, मैथ साइंस का वो दिखा देती है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो हम दिखा देते हैं और बाकी सब स्कूल से जो होता है वो पढ़ के आता है। जहाँ भी दिक्कत होता है वो अपना टीचर से वो सलाह मशवरा कर लेता है। तो अविनाश ने इस एज में इतने सारे अचीवमेंट किए, इसका मतलब ये है कि ट्यूशन ज़रूरत नहीं है बच्चों के लिए, अगर पेरेंट्स ध्यान दे तो। हाँ, पेरेंट्स और स्कूल के टीचर यदि अच्छे से ध्यान देते हैं तो कोई भी बच्चे को ट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में तो सारे टीचर 24 घंटे अवेलेबल रहते ही हैं। जब भी किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो वो लोग बोलते भी हैं कि आप लोग हम लोग से पूछ लिया कीजिए, तो वो लोग व्हाट्सएप में भी मैसेज कर देने से वो लोग रिप्लाई कर देते हैं और समझा देते हैं, खुद फ़ोन करके भी समझा देते हैं और पेरेंट्स से तो लोग को सहायता मिल जाता है। फिर तो यूट्यूब में भी बहुत सारे पढ़ाई का लिंक आता है तो लोग उससे भी क्लियर कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि बच्चे को ज़्यादा लोड देना चाहिए, वो जितना हो सके अपने से भी वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और हम लोग के समय तो टीचर नहीं होते थे, हम लोग उनके भरोसे बैठे रहते थे। इन लोग का तो पूरा गूगल मामा ही उपलब्ध है, जहाँ भी कुछ हो वो लोग निकाल के आराम से उसको कर सकते हैं, जहाँ भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे अविनाश ने बताया कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपका भी अपना, जब ये छोटा था, एक सपना था होगा कि हम अपने बेटे को ये बनाएंगे। आपका क्या सपना था? कोई दूसरा सपना था? मेरा तो IAS ऑफिसर बनाने का बहुत सपना है था, लेकिन उसका हम देखते थे हमेशा वो कुछ ना कुछ रिसर्च करने में, वो कुछ ना कुछ टॉय भी ऐसा लेता था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको लगता था कि वो जिस क्षेत्र में है तो IAS ऑफिसर बने। आपकी इच्छा IAS ऑफिसर है, लेकिन वो चाहता है कि साइंटिस्ट बने, और आपने कहा कि वो जो बनना चाहता है वो बने। हाँ। उसमें आपकी खुशी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट्स की खुशी कितनी होती है, उसके बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो। जैसे उन्होंने बताया कि बचपन में बहुत चंचल था और उन्होंने कहीं ट्यूशन नहीं दिया। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स के लिए ये है कि उन्होंने कहीं ट्यूशन नहीं किया। आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर बच्चे घर पर स्टडी करें और उनके स्कूल के टीचर्स अच्छे हो तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैडम, और एक बात हम खास जानना चाहेंगे कि इसरो में इसे इन्वाइट किया गया, जब आपको ये समाचार मिला तो कैसा लगा? माँ बेटा खूब जोर से चिल्लाए और खुशी से तो आंसू निकल गया, है ना। लेकिन बहुत खुशी मिला क्योंकि इसका जब से वो 5 क्लास में आया था और धलबुंगर कस्तूरबा में मानतू पानी का फर्स्ट हुआ था, तो उस समय वो उस चीज़ को देखा था, तो उसका उसी समय से इच्छा था कि मेरा भी हो। तो जब हुआ तो इसीलिए उसी समय से मेरा भी इच्छा था कि जब बेटा चाहता है कि साइंटिस्ट बनना है तो एक कदम उसकी मतलब बढ़ गया। वो एक कदम साइंटिस्ट लोग के पास जाके हो सके उसका पढ़ाई में और अच्छा ध्यान हो। ये हर बच्चे को मिलना चाहिए जो बनना चाहता है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, और अंतिम सवाल आपसे, सबसे उनके अंदर तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन सबसे खास विशेषता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है अविनाश के अंदर, क्या जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? उसका ड्राइंग करना, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। अभी भी बहुत सारे चीज़ ड्राइंग किए हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन वो ड्राइंग में भी बहुत सारे प्राइज वो जीते हैं। तो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। मैंने आर्ट से भी इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है। चलिए, ये है अविनाश, मास्टर अविनाश, जिनका एक सपना है साइंटिस्ट बनने का। और जिस तरह उनकी मम्मी टूसी रानी पॉल ने बताया कि बचपन से ही मेधावी था, मेहनत करता था। जैसे अविनाश ने बताया कि अभी भी 6 घंटे लगभग वो सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं ट्यूशन नहीं है। और सच में ये हमारे घाटशिला की प्रतिभा है और उनके अंदर जो प्रतिभा वो धीरे धीरे आने वाले वर्षों में और निखर कर सामने आएगी। झारखंड उदय न्यूज़ और हमारी भी यही कामना है कि अविनाश अपने ड्रीम को पूरा करे। अविनाश के अंदर जो उनकी प्रतिभा वो और बढ़े, और इससे सिर्फ घाटशिला का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन होगा।
झारखंड उदय न्यूज में हम अगले एपिसोड में एक नए प्रतिभा से आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आपके क्षेत्र, घर या मोहल्ला में कोई ऐसी प्रतिभा हो जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें। हम उस प्रतिभा को सबके सामने लाएंगे। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। नमस्कार।